कि आज से 10 साल पहले दो बहरूप ये एक केंद्र में हमारे शासन करने के लिए आया और दूसरा दिल्ली पर हम लोगों को बहुत सारे वादे और सपने दिखाने का जिसने काम किया उसने दिल्ली में सरकार स्थापित की। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। शराब में पैसा मिलता है तो नशे में डूब गया। 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से, और केजरीवाल जी आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। नमस्कार। शुचिता, पारदर्शिता और धर्मनिरपेक्षता की कसम खाते हुए दिल्ली की सत्ता पर आसीन हुए अरविंद केजरीवाल बुरी तरह फंस गए हैं। कह सकते हैं कि केजरीवाल न घर के हैं न घाट के। ये वानगी देखिए, किस तरह उनके ही गुरु अन्ना हजारे ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। क्या है सत्ता और पैसा, लोगों को क्या करेगा कह नहीं सकते। उस टाइम पर ये भी बोल रहे थे कि हम सत्ता में आने से सरकार का तनख्वाह नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये सब बोल रहे थे। अभी और पार्टी से भी इनके तनख्वाह ज्यादा है, तो ये ठीक नहीं है। सत्ता और पैसे के लिए ईमान खो देना ये ठीक नहीं। ये क्या सत्ता पैसा आज है कल नहीं, ईमान ही होता है। शुरू में लोकपाल के लिए हम लोग आंदोलन किया, वो भी साथ में थे, लेकिन सत्ता में जाने के बाद मेरे बाद में जो अनशन हुए, तो अनशन में कभी पता तक नहीं किया कि वो अनशन में क्या हो रहा है। पहले मैं देखता था इनके जीवन में ये गुण थे, लेकिन ये कुर्सी का क्या गुण धर्म है मुझे पता नहीं। ये कुर्सी में बैठने के बाद बुद्धि का पलट हो जाता है। लेकिन दुर्दैव ये है, एक दिन अन्ना मेरे गुरु कहने वाले और आज रास्ता छोड़कर जा रहे, इसका मुझे दुख हो रहा है। जब से मुख्यमंत्री बने तब से हमारी कोई बात नहीं, उनका रास्ता अलग हो गया। आज बंगला लिया, गाड़ी लिया, सब कुछ लिए, तो ये ठीक नहीं है। हम जुबान लोगों को दिया है, उसको बदलना ठीक नहीं। अन्ना हजारे की इस कवायद से गर्म हुए लोहे पर भाजपा ने जमकर हथौड़ा चलाया। कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलो से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा। 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से, और केजरीवाल जी आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। किसके पैसे से 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल लगाए आपने? किसके पैसों से 6 करोड़ के मोटराइज पर्दे लगाए? किन के पैसों से 70 लाख के खोलने के लिए खड़ा ना होना पड़े ऐसे ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए? किसके पैसों से 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख रुपए के लगाए? किसके पैसे से 50 लाख रुपए की कारपेट बिछाई गई? किसके पैसे से सजावटी पिल्लर 36 लाख के बनाए गए? दिल्ली वासियों को
पानी देने का कोई हिसाब नहीं है। आपके 4 लोगों के परिवार के लिए 15 करोड़ का वाटर सिस्टम आपने लगाया केजरीवाल जी। दिल्ली की जनता इसका जवाब आपसे पूछ रही है। रिक्लाइनर सोफा और ढेर सारी सुविधाएं हैं। इसमें से कुछ चीजें तो ऐसी है जिसका नाम ही मैंने तो पहली बार सुना। भैया ऐसा भी कहीं हो सकता है? और वो जब मुख्यमंत्री थे तब मैं कहता था उनको, एक बार ट्वीट भी किया था, हर वार्ड से 10 दिल्ली वालों को अपने घर पर चाय पिलाकर शीश महल दर्शन का एक बार कार्यक्रम बनाइए तो दिल्ली की जनता को मालूम पड़ेगा कि उनका मुख्यमंत्री कितने बड़े भवन में रह रहा है। भाइयों बहनों, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जब काम करने का मौका मिला, 10 साल का मौका मिला, और उस वक्त उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना भवन बनाने का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता नहीं। केजरीवाल पर चले इस भाजपाई हथौड़े की रही सही कसर राहुल गांधी ने पूरी कर दी। केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है? वो दिल्ली याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। राहुल गांधी ने केजरीवाल को जाति जनगणना और आरक्षण पर घेर कर अखिलेश, ममता, उद्धव ठाकरे और तेजस्वी की भी बोलती बंद कर दी। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। केजरीवाल जी से पूछिए और उनसे कहिए कि वो पब्लिकली कहें, देश के सामने कहें कि वो रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं और वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, एकदम हम जाति जनगणना करके दिखाएंगे और सबको पता लग जाएगा, दलितों को पता लग जाएगा कि आपकी दिल्ली में, दिल्ली की सरकार में, दिल्ली की संस्थाओं में, दिल्ली के गवर्नमेंट में कितनी भागीदारी है। आपको पता लग जाएगा, पिछड़ों को पता लग जाएगा कि आपकी कितनी भागीदारी है। केजरीवाल जी से पूछिए और उनसे कहिए कि वो पब्लिकली कहें, देश के सामने कहें कि वो रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं और वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। दिल्ली की इस पहली रैली में ही राहुल गांधी ने बता दिया कि विचारधारा की शर्त पर सत्ता का बंटवारा नहीं होगा और केजरीवाल तो विचारधारा के पैमाने पर दूर दूर तक कहीं नहीं ठहरते हैं। राहुल गांधी की खींची हुई ये लाइन कितनी स्पष्ट है, इसको समझना है तो दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को सुन लीजिए। कि आज से 10 साल पहले 2 बहरूपिये एक केंद्र में हमारे शासन करने के लिए आया और दूसरा दिल्ली पर हम लोगों को बहुत सारे वादे और सपने दिखाने का जिसने काम किया, उसने दिल्ली में सरकार स्थापित की। सपने बहुत दिखाए गए थे, कहा गया था कि महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, लेकिन पिछले 10 सालों में
उस महंगाई कम करने वाले ने, उस बेरोजगारी कम करने वाले ने अगर कुछ किया तो इस संविधान को कमजोर करने की कोशिश की गई। ऐसे में जब एक देश का हुक्मरान बनने की कोशिश की और इस संविधान को ही चैलेंज जिसने करने की कोशिश की, उस व्यक्ति का अगर किसी ने डटकर मुकाबला किया, पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा के महानायक, हम सब के जननायक माननीय राहुल गांधी जी ने इनके ईंट से ईंट बजाकर इस सरकार को कटघरे में खड़े करने का काम किया। साथियों, इसी प्रकार से आज से 10 साल पहले दिल्ली में भी एक सपनों का सौदागर आया था और उसने भी हमें सपने दिखाए कि भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, लोकपाल बिल लेकर आऊंगा, हर घर में बिजली और पानी दूंगा, दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने का काम करूंगा, नए अस्पताल खोलूंगा, नए स्कूल खोलूंगा। लेकिन दुख की बात है, आप सब उस बात के गवाह हैं कि आज लगभग 25 विधायक, जिसमें स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनके मंत्रीगण और अनेकों विधायक भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए। उस लोकपाल की बात आज चर्चा नहीं होती। अगर चर्चा होती, एक मजबूत लोकपाल होता, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 90 के 90% इनके 70 में से 60 विधायक जेल में होते। ऐसे भ्रष्टाचारी को आज हम बदलने के मुहिम में सीलमपुर की ये जनता, सीलमपुर के ये नौजवान मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े हैं। मैं इसके लिए दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद करता हूं। साथियों, दिल्ली के हालात से किसी से छिपे नहीं है। अगर मैं कुछ शब्दों में दिल्ली के हालात बयां करूं तो यहां सांसों का संकट है, यहां कचरे का जमघट है, यहां अपराधियों का मरघट है। जरा सी बारिश में दिल्ली डूब जाती है, अपनी बदहाली पर मां यमुना आंसू बहाती है। पीने के पानी के लिए जनता दर दर की ठोकरें खाती है, शराब के भ्रष्टाचार में सत्ता गोते लगाती है, शराब के भ्रष्टाचार में सत्ता गोते लगाती है। महंगाई, बेरोजगारी से दिल्ली टूट जाती है। बगैर बेशरम सत्ता अपने लिए शीश महल और राजमहल बनवाती है। अब इसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को लगता है कि उनके बयान से डरकर कांग्रेस यूपी अखिलेश को, ममता को पश्चिम बंगाल, तेजस्वी को बिहार सौंप देगी और राहुल गांधी मंदिर में घंटा बजाएंगे तो इंडिया गठबंधन के सहयोगी गहरी नींद में हैं। फिलहाल केजरीवाल की नींद हराम है, क्योंकि कांग्रेस उनके खिलाफ खुलकर मैदान में आ गई है, तो केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे खुलकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वोट करने की बात कर रहे हैं। को मेरी विनती है, अपना वोट देते समय जिसको वोट देना वो आदमी कौन है उसको देखो। क्या वो आचारशील है, चारित्रशील है, निष्कलंक है, त्यागी है, समाज के लिए कुछ किया है, ऐसे लोगों को वोटिंग करो। मैं अभी तक कहा नहीं, लेकिन मेरे साथ में अरविंद केजरीवाल जब था, मैं कई सालों से उसको कह रहा था, चरित्र को संभालो, आचार शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, जीवन निष्कलंक रखो, जीवन में त्याग करो। इतना कहते गया। शुरू में बहुत अच्छा काम किया उसने, लेकिन शराब में पैसा मिलता है तो नशे में डूब गया, पैसे के नशे में डूब गया और बिछड़ गया। ये और बात है
कि अन्ना हजारे को अब भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई चरम पर नहीं दिखती है, जो उन्हें कांग्रेस के समय में सोने नहीं देती थी। बहुत बहुत धन्यवाद।